अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है 6 रमज़ान और मैं थोड़ा आज लेट से उठी थी। मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा लेट से लाइब्रेरी जाऊंगी, पर यहाँ पे मेरे भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं थोड़ी आज नहीं जा रही हूँ लाइब्रेरी। इत्तफ़ाक़न मैं नहीं जा रही थी तो आज मेरी मेड भी नहीं आई थी। अगर मैं चली जाती तो फिर मेरे सारे काम वैसे ही रह जाते और मुझे इफ्तारी के टाइम में बहुत दिक्कत होता। तो यहाँ मैं सबसे पहले उठ के किचन में आई। किचन एकदम बिखरा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ मैं बस अपना किचन साफ़ करने में ही लगी हुई हूँ और देखते हैं कितने देर में किचन साफ़ होती है। काफ़ी बिखरा पड़ा था किचन। मैं रात को बहुत लेट से सोई थी, जिसकी वजह से मैं किचन भी साफ़ नहीं कर पाई। मुझे बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, घर के काम, पढ़ाई, सारा कुछ। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और आप समझ सकते हो घर पे रह के तैयारी करना काफ़ी टफ़ होता है। लड़कों के लिए तो सही रहता है, बाहर में भी वो रह के तैयारी कर लेते हैं या फिर घर पे भी रह के उनको कोई दिक्कत नहीं होती, मगर लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता है। उन्हें सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि मैं घर पे अकेली रहती हूँ। मेरी अम्मी एक जॉब में है, जिसकी वजह से मैं घर पे अकेले ही सारा कुछ करना पड़ता है मुझे, सुबह से रात तक। अम्मी भी करती हैं जब वो अपने ड्यूटी से फ्री हो जाती हैं तो। और देखिए यहाँ मुझे बक करते हुए सारा काम लगभग ऑलमोस्ट हो गया है मेरे किचन का। अभी मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ और मुझे किचन साफ़ ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे चूल्हा भी मेरा साफ़ हो चुका है, सबको क्लीन करके। अब मैं देखती हूँ और क्या साफ़ करना है। यहीं पे मुझे किसी ने आवाज़ दी तो मैं चली गई देखने के लिए। एक शख्स आए थे जो मेरे ग्राउंड की चाबी मांग रहे थे, तो फिर मैं उसे ग्राउंड की चाबी दे के मैं फिर वापस अपने काम में लगी पड़ी। यहाँ कप सारे अरेंज करके मुझे लगा कि ऊपर का मेस भी गंदा हो रखा है, तो मैंने उसे भी साफ़ कर दिया। मुझे किचन साफ़ बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सबको किचन साफ़ ही अच्छे लगते हैं। किचन जितना साफ़ रहे उतना काम करने में दिल लगता है। और यहाँ देखिए मेरा पहले किचन कैसा था और साफ़ करने के बाद थोड़ा नीचे का इग्नोर मारिएगा, मैं नीचे का नहीं कर पाई, थोड़ा सा टाइम कम था मेरे पास। और यहाँ फिर मैं आ गई अपने रूम में और यहाँ फिर बेड सेट की। इस रूम में कभी कोई सो जाता है। ये रूम एक हॉल की तरह ही यूज़ होता है। और यहाँ फिर मैंने झाड़ू लगाया, उधर से झाड़ू लगा के आई तो फिर मैं अपने रूम में गई। अपने रूम का पहले मैं स्टडी टेबल साफ़ की। सारा कुछ करते हुए मुझे लगा कि खिड़की खोल देनी चाहिए और मैंने खिड़की खोल दी। और मुझे नेचुरल लाइट ज़्यादा पसंद है। फिर मैं अपने रूम की भी सफाई कर चुकी थी। अब मैं गैलरी में गई, गैलरी की सफाई कर दी। अब मुझे देखिए मेरे रूम को साफ़ करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, तो अब मेरे फाइनल लुक मेरे रूम का। तो यहाँ मेरा रूम एकदम क्लीन हो चुका है। अब मैं सीधे ग्राउंड फ्लोर पे आ गई, जिसमें मेरे अम्मी और अब्बू रहते हैं। तो यह है अब्बू का रूम और यहाँ से मैं झाड़ू वगैरह दे के निकली और सबको साफ़ करते हुए मुझे लगा कि अब तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन तब भी मैं रुकी नहीं और मेरा मूड चेंज हुआ और मैंने सोचा कि आज पोछा नहीं लगाऊंगी। जैसा कि मैं बता दूं कि मेरे घर पे मेड आती है तो वही सारा कुछ मैनेज करती है। और मुझे यहाँ काम करते काफ़ी देर हो चुका था, तो मैंने नहा लिया। नहा के आई तो मैंने कलाम पाक पढ़ा। कलाम पाक पढ़ते मैं सोच के बैठी थी कि मैं 2 पारा आज पढ़ूँगी, लेकिन इतना नहीं हो पाया। मेरे पास एक ही पारा हो पाया, तो इसलिए चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और यहाँ कलाम पाक पढ़ते मुझे 11:30 हो चुका था, तो अब मुझे पढ़ना भी था थोड़ा, तो इसलिए मैं अब नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। यहाँ कलाम पाक रख दिया है और मैं दिन का शूट नहीं कर पाई थी, मैं थोड़ा बिज़ी थी। मैं थोड़ा मार्केट भी चली गई थी और दूसरी में पढ़ाई में भी बिज़ी हो गई थी और मुझे उतना याद भी नहीं रह पाया शूट करने का। तो यहाँ इफ्तारी का टाइम हो चुका था और मैं यहाँ चना चढ़ा रही हूँ। चने में हल्का बिरयानी करके यहाँ मैं
चना, नमक और प्याज, हल्दी, मिर्चा डाल के मैंने आज चना चढ़ा दिया है। जैसा कि आपको पता है कि इफ्तारी में काफ़ी कुछ बनाना होता है, पर आज मुझे काफ़ी कुछ नहीं बनाना था। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने दाल भी साथ में ही चना के साथ रख दिया। और यहाँ जब तक मैंने चना चढ़ा दिया तब तक मैंने कचरी का दाल भी पीस लिया। मेरे यहाँ हाँ, रमज़ान में काफ़ी कुछ तो नहीं बनता, लेकिन आप बताइए आपके यहाँ कचरी किस चीज़ का बनता है। मेरे यहाँ तो चने के दाल का बनता है। और यहाँ चने का दाल हो चुका है, पिस चुका है और मैं इसमें मसाले वगैरह मिला रही हूँ। नॉर्मल मसाला ही है। और यहाँ सारा कुछ करने के बाद मैंने यहाँ फिर से क्लीन किया। फ्रूट चाट रेडी हो चुका था। फिर मैं उतनी देर में मैंने पपाया काट लिया। पपाया काटना मुझे उतना भी पसंद नहीं है, पर ठीक है। फिर यहाँ जल्दी जल्दी पपाया काट के सारा कुछ मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया। एक तरफ मैंने खाना भी चढ़ा दिया था। खाना का भी 50% चीज़ बन ही चुका था, मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ हम लोग बैठ गए अब इफ्तार करने के लिए। और इफ्तार करने के बाद फिर से मैं बर्तन धोने आ गई। कितना मुझे बर्तन धोना पड़ता है, अब क्या ही करे। रमज़ान में तो इफ्तारी के बाद फेमस है लड़कियां बर्तन किस तरह किस कदर धोती हैं और कितना बर्तन रहता है, क्या ही कह सकते हैं। और यहाँ मैं बर्तन धोते धोते तो मैं भाई थक गई हूँ, क्या ही बोलूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ जल्दी फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और मुझे काफ़ी कुछ आज काम भी है, तो यहाँ फिर से मैं सारा कुछ क्लीन कर रही हूँ। और मैं यहाँ फिर से बर्तन धो रही हूँ और देखते हैं फिर क्लीन करके। वैसे रमज़ान में तो काफ़ी बर्तनें हो जाती हैं, इस दुख को लड़कियाँ ही सिर्फ समझ सकती हैं। इफ्तारी के बाद ऐसे आज ज़्यादा बर्तन नहीं थे और नॉर्मली उसी टाइम धुला जाती हैं बर्तन, तो फिर सही रहता है। ना तो खाना के बाद बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने यहाँ पे कभी सारा कुछ क्लीन कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ सारा कुछ क्लीन करके चाय बनाने। चाय बनाने के लिए मैंने पहले चीनी रखा, फिर चाय पत्ती, फिर थोड़ी सी अदरक। मैंने पहले सबको रोस्ट किया, फिर बाद में अदरक रखूँगी। मुझे रोस्ट किया हुआ चाय ज़्यादा अच्छा लगता है। बीच में मेरा भाई भी आ चुका था, देखा कि वीडियो बन रहा था, फिर जल्दी से गायब हो गया। अब मैं यहाँ फिर से दूध रख दी और मैं इसमें थोड़ा अदरक रख रही हूँ और इसे थोड़ी देर खौलने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ ये खौलते खौलते तो आधा चाय जल जाएगा, तब मैं इसे निकालूँगी। और यहाँ ऑलमोस्ट चाय तैयार हो चुकी है। अब मैं और मेरे भैया पी लेंगे। और यहाँ खाना पीना हो चुका था। अब मैं चलिए अपने खरगोश को खाना देने, जिसका नाम मर्फी है। और मुझे खरगोश बहुत ज़्यादा पसंद। यहाँ मैं अपना कपड़ा चेंज कर चुकी थी और मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। टाइम हो रहा है 11 और देखते हैं कितने बजे तक मैं पढ़ती हूँ। खैर फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड मैं आज इतना कुछ कवर की थी, देखती हूँ रात तक क्या कुछ कवर होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। फिर ठीक है, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में।